हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मुझे तो आप जानते ही हो। तो आज मेरे साथ है शेखर वर्मा, अश्विनी वर्मा। वैसे तो ये रिलेटिव में ही है, मेरे भांजे हैं। तो मैं यहाँ पर आया था इन्हों से मिलने। तो इन्होंने मेरे को, ये भांजा ये गांव में रहता है, तो इसने मुझे बताया, कहता मामा जी यहाँ पर ना ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको डिटेल अभी दे देता हूँ। तो मैंने कहा चलो, मैं भी इंस्टा पर आया था, मैंने कहा यार टाइमिंग दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि लाइव से बढ़िया टाइमिंग किसी की नहीं है। क्योंकि बोलते हैं यार आप गूगल टाइम दिखाओ, वो दिखाओ, वो ज़रूरी नहीं है। लाइव अगर इंस्टा पर भी अगर आप 10 मिनट लाइव आ गए तो भी सभी को पता लग जाता है हाँ भैया टाइमिंग ये है, और इसके बाद आप वीडियो शूट कर रहे हो। तो दोस्तों इस जगह की लोकेशन ऐसी है कि मैं आपको भी फ्रंट का कैमरा करके दिखाता हूँ और साथ में सारी डिटेल दे देता हूँ, और लोकेशन चेक करना और मेरे को बताना। डर क्यों रहा है बेटा? पीछे से आवाज। चलो चलो चलो। मैं खड़ा हूं ना अभी, डर क्यों रहे हो? चलो बराबर। तो इन्हों को लग रहा है डर, ये आ नहीं रहे थे। मैंने कहा चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मन का डर भी निकालो। कल को तुम अकेले कहीं अकेले जाते हो तो तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कहता नहीं मामा जी, यहाँ पे ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं, रात को कोई आता नहीं। तो मैं आपको स्टोरी दिखाता हूँ, बताता हूँ, और साथ में फ्रंट का कैमरा करके और आपको लोकेशन भी दिखाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, लोकेशन देखो और उसके बाद मुझे बताना। तो दोस्तों ये लोकेशन मैं आप दिखाता हूँ, ये एक स्टेशन है। तो इन्हों की तो थोड़ी ये डर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई तुम आगे लाइट के आगे रह लेना, 1 मिनट थोड़ी सी लोकेशन दिखा दूँ, जब तक पीछे रहना। तो इस जगह की स्टोरी ये है, यहाँ पर क्या है कि गाड़ी जिस समय आती है ना, तो रेलवे ट्रैक या कुछ भी ऐसा यहाँ पे वो फाटक वगैरह नहीं है ना, गाड़ी की सीध में कोई खड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पर गाड़ी की जो हॉर्न की आवाज़ है ना, सुनाई नहीं देती उन लोगों को। तो मैंने कहा ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर कहते कि कट के कम से कम, कट के कितने लोग मरे हैं? जी 5-6, और उन्हों के टुकड़े चकते हुए लोग नजर आते हैं। तो मैंने कहा चल देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो आगे लोकेशन पे और कवर करके देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। शेखर, अगर डर लगता हो, अश्विन डर लगता हो ना, तो बिल्कुल मेरे को बता देना, ठीक है? क्योंकि अभी आवाजें आ रही थी अजीब सी, तो इन्हों को डर लग रहा था। तो मैंने कहा ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि जगह भी ये ऐसी है। और मैं आपको जिस गांव के अंदर आया हूँ वो गांव भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल आपको बोर्ड चेक करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल यार, पता है क्या इस चीज का वो क्या बोलते हैं, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आप जिंदगी भर ये डर बना रहेगा। शुरू में लगता है यार डर, सभी को लगता है। तो ये गांव है, आप ये देखो। तो यहाँ का किस्सा ये है कि गाड़ियां जो निकलती है ना, तो अगर स्टेशन के ऊपर कोई खड़ा है तो उसको ना आवाज नहीं सुनाई देती। बिल्कुल यही है ना, आवाज नहीं सुनाई देती। गाड़ी की हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई देती।
तो यहाँ पर उस वजह से काफी मौतें हुई हुई है। यार ये 1 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल सूना रहता है। ओए अरे इधर से नहीं, वो देख इस गाड़ी की सीट की लाइन के ऊपर देख, कोई बैठा हुआ नजर आ रहा है तेरे को? किधर से आवाज आई थी? अरे आवाज तो चारों तरफ से आएगी। अगर यहाँ पर ये चीजें ना आवाज गूंजती रहेगी। नहीं पीछे ना पटरी जैसी आवाज आई थी। और दोस्तों जो सुसाइड करके मतलब एक्सीडेंटली जो मरता है उसकी आत्मा जरूर भटकती है। और आपको भी पता है जो एक्सीडेंटली मरता है तो उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। किधर से आ रही है? अजीब सी आवाज आ रही है ना। बस तुम डरना मत और भागना मत। ना भागना तो नहीं है। हाँ बिल्कुल भी। भागने के बाद ये ज्यादा हावी हो जाती फिर। हाँ पहले तू डर रहा था ना इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ। वो कोई बात नहीं है। क्योंकि ये आवाजें ना अगर कुत्ते ऐसे रोते हैं ना तो उनको ये चीजें नजर आती है। क्योंकि पहली बार मैंने इस तरीके से पहली बार तो भाई हमारे साथ जो भी जाता है उसको एक बार तो होता ही है। नहीं मेरे को ऐसा सच में यार मेरे को ऐसा लगा था वहां पे ना यहाँ पे से आगे कोई बैठा है। तो इसलिए हम अब पहले हम पीछे की तरफ भागते थे, अब उनकी तरफ भागते हैं। चलो आगे चलते हैं। मेन एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? मेन बस यही एरिया 1 किलोमीटर का एरिया है। 1 किलोमीटर, चलो आगे चलते हैं, कवर करते हैं। ये देख आ रही है ना। यार मेरे तो ना बाल खड़े हो गए बहुत ज्यादा। डर मत चलो होता है ऐसी चीजें अगर जब महसूस करने लग जाए ना इंसान तो। पत्थर फेंका किसी ने यहाँ पे पत्थर फेंका। कौन फेंकेगा पत्थर? नहीं पत्थर फेंका पक्का डंडा है। ऐसे कोई नहीं फेंकता पत्थर, वहम होगा। नहीं आवाज आई है, साफ पत्थर फेंकने की आवाज आई है और मेरे पास झलक भी दिखी है। तेरे को सुनाई दी अश्विन? हाँ या ना में जवाब दिया कर। मैं ना बिल्कुल गहराई से सुन रहा हूँ, एक आवाज सुन रहा हूँ गहराई से। बात ये है इतनी सी भी आवाज आई ना वो भी गहराई से सुन रहा हूँ मैं। अबे डिग गया इधर। वो तो देख ली मैंने। वीडियो फोन शूट करेगा, 1 मिनट करना। यहाँ से नीचे पकड़, बैटरी मत पकड़ यहाँ से। ये नीचे, हाँ इसको पकड़। वो जेब में डाल, ये मेरे को दे दो बस। तो दोस्तों मैंने कहा यार थोड़ा सा नहीं कैमरा वगैरह पकड़ेंगे ना, थोड़ा मन इन का भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अश्विन आगे आजा। आगे। तो जहाँ पे भी डर लगे, मेरे को ऐसी कोई चीज लगे ना मेरे को बता देना, क्योंकि इसलिए आया हूँ क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों पता क्या है,
मतलब यहाँ से अगर कोई भी गाड़ी टपकी है, जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई भी खड़ा हो, तो उसको गाड़ी की क्या है कि आवाज नहीं सुनाई देती। और कम से कम यहाँ से कट के कितने कितने जनों की, 5-6 जनों की, यही कोई 5-6 जनों की। और शायद तक वो बता रही थी, सिस्टर बता रही थी कि टेम्पू भी यहाँ पे, पता नहीं कोई टेम्पू के अंदर भी एक्सीडेंट हुआ था शायद तक। टेम्पो के अंदर हुआ था और उसके अंदर काफी जने भी बैठे थे, तो खड़ा था, उसको आवाज बिल्कुल ही सुनाई नहीं दी, और जैसे ट्रेन आई तो ट्रेन की चपेट में आ गया वो। तो अब इसलिए बोलते हैं कई जगह भारी होती है और इस चीज का असर होता है। अब कई बोलते हैं नहीं होती, भारी जगह का सबसे भयंकर असर होता है, जो उसका रिएक्ट होता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। और जब बताया मुझे कि रात को कोई जा रहा था, उसको गाड़ी की आवाज नहीं सुनाई दी। फिलहाल तो हम इस समय पे आए हैं क्योंकि गाड़ियां वगैरह बंद है, आपको भी पता, लॉकडाउन के चक्कर में अभी गाड़ियां वगैरह चल नहीं रही। और बाई द वे अगर कोई इस रूट की, तो वैसे भी लाइनें व्यस्त हैं सारी, क्योंकि इस पे तो बिल्कुल भी काफी टाइम से गाड़ी आ ही नहीं रही लॉकडाउन के कारण। लो मेरे को दे दो थोड़ा सा, आप आगे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे भी नहीं, मैं पकड़ लूंगा वैसे तो। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे हाथ कांप रहे थे। हाँ वो पता लग गया मेरे को, ठंड की वजह से ना, ठंड बहुत है। तो आगे हो जाओ आप, ऊपर हो जाता उधर। हाँ नहीं ऊपर चलते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे से, पता ऊपर से दिक्कत होगी ना, इसलिए कोई बात नहीं, आप ऊपर चल जाओ। तो थोड़ा सा मैं तो ये मेरे भांजे ही हैं दोनों, पर इन्होंने ये बात बोली थी कि मामा यहाँ पर ना रात को कोई भी नहीं आता, तो शायद गाड़ियों की वजह से रात को कोई यहाँ पे क्रॉस वगैरह नहीं करता। तो अगर कोई क्रॉस भी करेगा तो फटाफट कर लेगा ना, रुकता नहीं यहाँ पर। तो मैंने कहा यार ऐसा हो सकता है शायद। अब फिलहाल कुछ मैं वक्त, गाड़ी वाले टाइम आता तो शायद तक इस चीज़ का अच्छी तरह प्रूफ करके देखता। अभी तो फिलहाल गाड़ियाँ बंद है। फिलहाल तो अभी क्या है कि थोड़ी डीजे वगैरह चल रहे हैं दूर, कोई शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया कुछ। तारे लगे ना अभी। अरे वो मैं ना थोड़ा इसलिए चुप हूँ क्योंकि कई हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, बोलते हैं कि भाई यार आप ज़्यादा बोलते हो। तो दोस्तों हम हमेशा बोलते हैं यार, एक्सप्लेन नहीं करेंगे उस जगह का, आपको पता कैसे लगेगा। अब लग रहा है डर? थोड़ा कम, अब थोड़ा कम नहीं बिल्कुल। अभी पता क्या, उधर ज्यादा एक्टिविटी थोड़ा सा हो रही थी। अरे उस पता क्या, ये जो रोते हैं ना, हाँ। इनकी आवाज से सभी को डर लगता है। क्योंकि क्यों लगता है, एक यही जीव ऐसा है जिन्हों को सबसे पहले दिखाई देता है। हाँ नहीं, उधर अपने गए ना तब तो रोने लग गया, इधर अभी एक्टिविटी नहीं हो रही। मेरे को ऐसा लग रहा है अपने को ना, जो मेन इसका स्टेशन है ना, उधर थोड़ा देखना चाहिए। नहीं जगह तो इसने यही बताई 1 किलोमीटर के आसपास है। अब तो फिलहाल उधर से वो हटा के वो बना दिया ना, अंडर कवर अंडर ब्रिज बना दिया ना। इसी वजह से बनाया होगा मेरे ख्याल से ना। हाँ बस ये वजह तो यही है सबसे बड़ी। तो दोस्तों मेन हम तो आसपास इसलिए आए हैं क्योंकि हमने सोचा चलो आसपास थोड़ा सा दूर
लोकेशन कवर कर लें, पर जो मेन पॉइंट है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। क्योंकि सिर्फ वहाँ पे ना, यहाँ पे फाटक मतलब वो बोलते हैं ना जो लॉक पॉइंट होता था, जैसे गाड़ियाँ वगैरह निकलती थी तो वो लग जाते थे, लगा नहीं हुआ था ना उस समय, ये सीधा ही था। मतलब रोक, अगर कोई गाड़ी वगैरह आने का टाइम होता ना, गाड़ियाँ अपने आप रुक जाती थी। तो क्या चक्कर है कि अब वहाँ इस जगह पर इतने हादसे हुए हैं ना, इस जगह पर इतने हादसे हुए हैं, उस वजह से उसको अंडरब्रिज बना दिया। यार अचंभत की बात है कि मतलब वहां पे अगर कोई लाइन के ऊपर कोई खड़ा होता था ना, उसको गाड़ी की आवाज नहीं सुनाई देती थी यार। मैं सुन के हैरान हूं। ये एरिया थोड़ा दिखा देते। नहीं, अपने को जो यार आसपास का एरिया का क्या करना है, अपने को तो जो मेन लोकेशन है, अब जहाँ पे मामू पीछे है, मुझे लगता नहीं कोई वाली बात है, पीछे ही है। अब इतने के पीछे एक्टिविटी नहीं, वो जहाँ पे जाने का रास्ता था वो किधर है? कौन सा? जो बता रहे थे जहाँ पे अंडर ब्रिज बना है। हाँ वो आगे बना होगा। हाँ वो चलते हैं वहाँ पर। यहाँ पे क्या है, ये ब्लैक तो कागज वगैरह होगा वैसे ही। एक बार अंडरब्रिज दिखा देते हैं ना। वही दिखा रहे हैं। क्योंकि यार पता क्या है कि जहाँ, क्योंकि मैंने भी सुना हुआ है कि यहाँ पे एक बार ही कोई कार के अंदर एक्सीडेंट हुआ था। अखबार के अंदर शायद तक मेरे को पढ़ा था, मैंने, याद है मेरे को आज तक। उसने सोचा गाड़ी गुड़ी टिपा लूंगा, उसको पता नहीं क्या चक्कर हुआ क्या नहीं हुआ। 5 जने थे, 2 तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। वो दूर कहीं से वो बाइक जा रही है, यहाँ से होगा 1.5-1 किलोमीटर के आसपास रोड, आराम से इतना तो। ये क्वार्टर खाली है, खाली है ना? नहीं कहते हैं लोग। अपने घूम रहे हैं अभी तक, नहीं तो कोई ना कोई बाहर आ जाता। ठंड तो बेटा आगे आगे ठंडी होगी। आते टाइम में पटरी के ऊपर चलेंगे, क्योंकि पटरी के ऊपर ज़्यादा एक्टिविटी होती है ना। फिर कोई एक्टिविटी होगी तो पटरी के ऊपर होगी। अरे वो तो पता लगेगा जाने के बाद, करने के बाद। लोकेशन का जो मेन होता है ना पॉइंट, वहां पर चेक करने में ज्यादा पता लगता है। हाँ, अब जैसे क्योंकि मेन तो उसका वही है स्टेशन वाला ना। हाँ, जैसे ये अंडर ब्रिज आ गया। हाँ, ये अंडर ब्रिज पहले नहीं था। पहले नहीं था, वो तो है। ये अंडरब्रिज तो बनाया बाद में इसीलिए ना। दोस्तों ये बना हुआ है अंडर ब्रिज, पहले नहीं था। तो जिस वजह से बना था वो इसी वजह से बना था यहाँ पे। ऐसी है। तो ऐसे ही कुछ है।
वो ये अंडर ब्रिज बना इसी वजह से बना था, क्योंकि यहाँ पे कई हादसे हुए हैं। जब पास जाते हैं दूर दिखती है तो लाइट देखना किस चीज की वो ऐसे कोई नहीं गाड़ी तो नहीं आ रही। तो गाड़ी कैसे आ जाएगी? गाड़ी तो बंद है ना इस रूट की। गाड़ी बंद है, मालगाड़ी हो सकती है। नहीं है पहले नहीं मालगाड़ी तो चलती है यार। इधर हो जाओ, मालगाड़ी हो सकती है। हो सकती है पर थोड़ा सा इधर ही रहो ना। पहले भी जल रही थी लाइट, मैंने नोटिस नहीं किया पहले तो। तो दोस्तों अभी फिलहाल तो जितनी कवरिंग करनी थी कर ली वीडियो की। तो यहाँ पर नीचे ये वैसे तो रास्ता है आने जाने का, क्योंकि पहले नहीं था, अब अंडर ब्रिज बना दिया। पहले सीधा था, तो अंडर ब्रिज के कारण यहाँ पर, पहले अंडर ब्रिज नहीं था तो यहाँ पर काफी एक्सीडेंट हुए हैं। तो इस वजह से हम इस लोकेशन पर 5-10 मिनट टाइम बिताना चाहते हैं। देखते हैं बुलाकर और बात करके देखेंगे, अगर कोई आ जाए तो ठीक है। और जरा सा भी डर लगे तो मेरे को बता देना, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इनको हम जब भी कोई वीडियो लास्ट एंड करते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमें करना चाहिए, तो हम तीनों के अलावा यहाँ पर कोई मौजूद है, अगर मौजूद है तो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास करवाएं कि आप यहाँ पर हो। किसी प्रकार का भी आप साइन दे सकते हैं हमें। क्या आप हमारे सामने आ सकते हैं? क्या हम तीनों के अलावा यहाँ पर कोई है? इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। क्या हम तीनों के अलावा यहाँ पर कोई है? आवाज सारी आपकी इधर से है। एक बार चल क्या गया? क्या आप हमें अपने होने का एहसास करवा सकते हैं? किधर से? सामने से आ रही है ना? हाँ। क्या हम तीनों के अलावा यहाँ पर कोई है? तो दोस्तों
जितनी लोकेशन थी वो मैंने कवर कर दी। तो फिलहाल अभी गाड़ियां वगैरह चल नहीं रही, तो यहाँ पर मैं दोबारा विजिट हम जरूर करेंगे दोबारा विजिट, क्योंकि गाड़ियों वाले टाइम पे हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो मकसद बताने का था इनों का, और जो शायद तक आप समझ भी गए होंगे कि मतलब जब गाड़ियां निकलती थी ना पास से, अगर कोई प्लेटफार्म पे खड़ा है या कोई गाड़ी के आगे सामने, अगर जैसे गाड़ी क्रॉस कर रहा है, तो अगर सामने से गाड़ी आ रही है उसको गाड़ी का हॉर्न का आवाज नहीं सुनाई देती थी। यही बात है। तो अब हमारे क्योंकि फिलहाल तो अभी गाड़ियां बंद है, तो इस चीज का एक्सपीरियंस तो हम कर नहीं सकते, ना करके देख सकते, क्योंकि गाड़ी अब जब आएगी, अब गाड़ियां जब स्टार्ट होगी, जरूर एक्सपीरियंस करूंगा इस चीज का यहाँ पर खड़ा होकर इसी जगह पर, कि सच में अगर गाड़ी आ रही है उसकी आवाज सुनाई देती है कि नहीं। तो काफी जने बोलते हैं यार ऐसा कुछ नहीं, पता क्या, जो चीज एक बंदा एक्सपीरियंस खुद करता है ना, उसी चीज का पता लगता है। अब गाड़ी आएगी उसके, अब जब भी हम पता कर सकते हैं कि हमें सुनाई दे रही है कि नहीं, बकायदा जो रिजल्ट मिलेंगे उसी टाइम मिलेंगे। यहाँ पर है कुछ ना कुछ, इतना तो महसूस होता है, क्योंकि यार इंसान कहीं भी ऐसी जगहों पे जाता है तो अपना शरीर ऐसा होता है कि वो उस चीज को महसूस कर सकता है। क्योंकि जो ये हाथ के आपके खड़े हुए थे, ये जब फर्स्ट टाइम हमने वीडियो स्टार्ट भी नहीं की थी, जब मतलब गंदे तरीके वाला इनों का बुरा हाल हो गया था, तो उस समय तो दोस्तों पता क्या यार, महसूस हो जाता है शरीर को ये चीजें पास है। तो ठीक है दोस्तों, अपना अपना ख्याल रखें, सब साथ रहें, ऐसे प्यार बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना मत भूलना। और दोस्तों दूसरी बात, एक मकसद और भी था, शायद आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे। इनों का एक चैनल है, क्या नाम से है? अश्विनी वर्मा आशु। अश्विनी वर्मा आशु के नाम से। ये किस थीम पे बनाते हो आप? मैं एक इफेक्ट वगैरह बनाता हूँ। इफेक्ट वगैरह बनाते हैं। तो इनों का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगे तो। और शेखर, इनों का ये एक डांस टीचर है, डांस सिखाते हैं, तो इनों का भी एक चैनल है, तो प्लीज उसे भी जाकर देखना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। और देखो मेहनत तो सभी करते हैं, सभी की अलग अलग थीम्स हैं, कॉन्टेक्ट है, तो इसी बेस पे कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि मैंने कहा चलो भाई साथ में, मैं तो मेन मकसद था मिलने आया था। इधर मेरी दीदी रहती है, ये उन्हों का बेटा है, भांजा है मेरा। तो कहता मामू मैंने भी किया है, मैंने कहा भाई चलो मेरे साथ। तो जो लोकेशन थी उस लोकेशन पर आ गए, और मैंने कहा चलो भी साथ में अपने चैनल का भी बता देना, हो सके तो जितने भी देखने वाले हैं वो आपको सपोर्ट कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, सब अपना अपना ख्याल रखें, खुश रहें और साथ रहें। लव यू ऑल एंड टेक केयर।